हाँ, आज हम आलोचित करेंगे विद्याधनम। विद्याधनम का अर्थ क्या है न, विद्या ऐसा ही धन है सभी से श्रेष्ठ माना जाता है। जिसके पास विद्या हो उसी के पास सब हो। तो विद्या का महत्व क्या है इसी के बारे में हम आलोचित करेंगे। तो पहले श्लोक में आते हैं, न चौरहार्य न च राजहार्य न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्या सर्वधन से श्रेष्ठ है। अर्थात विद्या रूपी धन ना चोरों द्वारा चुराने योग्य है। विद्या कहीं चोर चुरा नहीं सकता है। अगर चोर क्या करता है, चोर धन ले सकता है, धन चुरा सकता है, लेकिन विद्या कभी चुरा नहीं सकता है। न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न भाई द्वारा बांटने योग्य है, और न भार बहने वाला है। यह खर्च करने पर बढ़ता है। अगर आप विद्या किसी को दे, जैसे गुरु कोई शिष्य का अगर विद्या दे तो उसे विद्या क्या है, बढ़ता है। जैसे क्या बोला है, ये खर्च करने पर बढ़ता। अगर आप विद्या जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान और श्रेष्ठ है। अब चलते हैं द्वितीय श्लोक पर। विद्या नाम नरस्य रूपमधीपम प्रक्षत्र गुप्तं धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनं गुरुः विद्या बंधुजन विदेश गमने विद्या पारा देवता विद्याराजेषु पूज्यते न ही धनं विद्या विहीन पशुः। यहाँ पर द्वितीय श्लोक पर क्या बोल रहा है, न विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप है। विद्या क्या है, न मनुष्य का वास्तविक रूप है। यह गुप्त धन है। गुप्त धन जैसे हम लोग सोना दाना ये क्या करते हैं, गुप्त में रखते हैं, तो विद्या भी ऐसा ही गुप्त धन है। विद्या क्या उपलब्ध करने तथा प्रसिद्ध और सुख प्रदान करने वाले हैं। विद्या क्या है ना, विद्या विदेश गमन के समय भी मित्र है। अगर आप विदेश जाएंगे तो विद्या भी आपको काम में आएंगे। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या पूजा जाते हैं। राजाओं में भी क्या है न, राजा के धन संपत्ति होते हुए भी विद्या पूजी जाती है, और धन नहीं। विद्या पूजे जाते हैं लेकिन धन नहीं। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान होते हैं। जिसके पास विद्या ना हो वो क्या माने जाते हैं न, पशु के समान है। केउराह न विभूषयन्ति पुरुषः हरा न चंद्रज्वाला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मधुर्जा व्यान्य क्या समलंकरोति पुरुषं य संस्कृत धार्यते छियन्ते अखिल भूषणानि सततं बागभूषणम भूषणम। यहाँ पर क्या बोल रहा है, तृतीय जो श्लोक है इसमें क्या बोल रहे हैं ना, बाजूबंद। बाजूबंद माना हम लोग हाथ में जो ब्रेसलेट पहनता है, इसी के बारे में बताया गया है ना। बाजूबंद चंद्रमा के समान उज्जवल होते हैं। क्या होता है ना, चंद्रमा के समान उज्जवल होते हैं। स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजाए हुए बाल क्या होता है ना, आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। अगर आपके पास विद्या ना हो तो आप जितना ही ये सामान से आप सुसज्जित हो, उससे कोई फायदा नहीं। इसी का मीनिंग यहाँ बता रहा है। अब अगर आपका सुसंगीत द्रव्य हो, फूल हो और सजाए हुए बाल है, लेकिन मनुष्य को सुशोभित नहीं करते, बल्कि एक संस्कार एक धारण ही वाणी के मनुष्य की अलंकित करते। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन, अगर आपका एक्टिविटी, अगर आपका जो चलन धरण, ये आपको बताता है कि आपके पास विद्या है या नहीं। आपके पास गहने हैं, अलंकार है, तभी भी आपके पास अगर विद्या नहीं है, आप मनुष्यता नहीं है, तो ये आपके कोई आपका फायदा नहीं है। अगर आपके पास विद्या ना हो तो अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। अगर विद्या ना हो तो ये आपका भूषण रहते हुए भी आपका नष्ट हो जाता है। आपके पास जितना धन संपत्ति हो, अलंकार हो, लेकिन आपके पास विद्या ना हो तो वे सभी नष्ट हो जाते हैं। परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होते। वाणी अर्थात सुंदर स्पीच, अर्थात बोलने की धड़न। आप अगर किसी से मधुर वाणी करे तो उससे आपका पता चलता है कि आपके पास विद्या है या नहीं है। लास्ट आते हैं क्या न, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला
भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदूध रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायन्तनं कुलस्य महिमा रत्नैवीणाभूषणं तस्मात् मुपच्छ सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, तस्मादन्य मुपक्षे सर्व विषयं विद्याधिकारं कुरु। अर्थात विद्या मनुष्य की अनुपम कीर्ति है, बुरे समय में भी सहारा है। बुरे समय अर्थात आपका अगर खराब समय है तो विद्या आपका बहुत सहारा है। विद्या सभी इच्छा पूरी करने वाली काम हेतु है, वियोग में प्रेम के समान है। यह मनुष्य के तीसरा नेत्र है। हमारे मनुष्य में क्या रहता है, दो नेत्र रहते हैं, लेकिन विद्या को भी तीसरा नेत्र कहा जाता है। विद्या सम्मान का एक केंद्र है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसीलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए, अर्थात ज्ञान अर्जन कीजिए। ठीक है।